नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन कर रहे हैं एनसीईआरटी और आरबीएससी बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी कड़ी में दोस्तों आज अपन करेंगे क्वेश्चन 65 से लेकर के 70 तक। उसके बाद दोस्तों छोटे छोटे फैक्टों पे बात करेंगे 10-15 और फिर इन प्रश्नों की थ्योरी थोड़ी देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। ये आरबीएससी से बनाए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, आज वाले सारे के सारे। देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार पुनर्बलन की कौन सी सूची अनुक्रिया को अधिक स्थायी बनाती है। इसका प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा फिर जितने भी प्रश्न है उनके। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार पुनर्बलन की कौन सी सूची अनुक्रिया को अधिक स्थायी बनाती है। सतत पुनर्बलन सूची, निश्चित विलंब पुनर्बलन सूची, आंशिक पुनर्बलन सूची या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंशिक पुनर्बलन सूची। थ्योरी बाद में पढ़ेंगे दोस्तों इन प्रश्नों की। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 66 नंबर। निम्न में से क्रिया प्रसूत के बारे में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करना है। इसमें अनुक्रियाएं ऐच्छिक होती है, इसमें अनुक्रियाएं अनैच्छिक होती है, इसमें प्राणी सक्रिय होता है, इसमें पुनर्बलन का मिलना या न मिलना प्राणी के हाथ में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप बताइए। तो इसमें अनुक्रियाएं अनैच्छिक होती है। ये दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की विशेषता नहीं है, ये इवान पेट्रोविच पावलोव के प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत की विशेषता है। बाकी सारे की सारे क्रिया प्रसूत अनुबंधन की विशेषताएं हैं। अनुक्रियाएं ऐच्छिक होती है क्रिया प्रसूत अनुबंधन में, प्राणी सक्रिय रहता है और पुनर्बलन मिलना या न मिलना प्राणी के हाथ में होता है। प्राणी सक्रिय रहेगा तो पुनर्बलन मिलेगा, प्राणी सक्रिय नहीं रहेगा तो सीधी सी बात है पुनर्बलन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, ऐसी कोई भी घटना या उद्दीपक जो किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं। ये रीट में आया हुआ प्रश्न भी है दोस्तों और ये आया यहीं से आरबीएससी से। देखिए, ऐसी कोई भी घटना या उद्दीपक जो किसी वांछित अनुक्रिया के होने की संभावना को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। उद्दीपक, उत्तेजक, रीइंफोर्समेंट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट। ऐसी कोई भी घटना या उद्दीपक जो किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ा देता है तो वो है उद्दीपक या रीइंफोर्समेंट। आपको इसकी प्रूफ भी दिखाऊंगा दोस्तों पर बाद में, जैसे ये प्रश्न हो जाएंगे उसके बाद देखेंगे। नेक्स्ट देखिए 68 नंबर। निम्न में से कौन सा प्राथमिक पुनर्बलक है। तो पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, प्राथमिक पुनर्बलन और द्वितीयक पुनर्बलन। प्राथमिक पुनर्बलनों को दोस्तों धनात्मक पुनर्बलन भी कहते हैं और द्वितीयक पुनर्बलन है उनको ऋणात्मक पुनर्बलन भी कहते हैं। तो देखिए, प्रशंसा, धन, भोजन या कोई नहीं। तो दोस्तों प्राथमिक पुनर्बलन या सकारात्मक पुनर्बलन इनमें से कौन सा है, तो भोजन है। कौन सा है, भोजन। नेक्स्ट देखिए, ये इवान पेट्रोविच पावलोव वाली थ्योरी है दोस्तों, उसी से बनाया हुआ प्रश्न है। आपको सही कथन का चयन करना है। तो सबसे पहले देखिए, CS बराबर UCR नहीं, CS से CR आएगी, ये लास्ट की प्रक्रिया है। देखिए US प्लस RS बराबर CR नहीं, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, UCS बराबर UCS बराबर UCR, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, UCS CS UCR, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा D। ठीक है, फिर लास्ट में दोस्तों सिर्फ CS देंगे और वो क्या देगा, CR देगा। यानी आपको सीधा सीधी मैं बताऊं देसी भाषा में समझना इसको। भोजन, भोजन को बोला अनानुबंधित उद्दीपक। क्या बोला, अनानुबंधित उद्दीपक। अनकंडीशनल स्टिमुलस, क्या बोला, अनकंडीशनल स्टिमुलस। फिर घंटी थी, क्या थी, घंटी। घंटी को बोला
कंडीशनल स्टिमुलस, क्या बोला, कंडीशनल स्टिमुलस, यानी भोजन तो है अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी अनानुबंधित उद्दीपक, ये है अनुबंधित उद्दीपक घंटी। अब इन दोनों को क्या किया जा रहा है, साथ साथ दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, साथ साथ दिया जा रहा है। और कुत्ता क्या देगा, यूसीआर देगा, यूसीआर मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया देगा, स्वाभाविक उद्दीपक है ये और स्वाभाविक अनुक्रिया देगा इसके प्रति। यानी अपन ने कुत्ते को क्या दिया, भोजन दिया, भोजन देते ही कुत्ते ने क्या दी, लार दी, तो भोजन क्या हो गया, स्वाभाविक उद्दीपक, और कुत्ते ने लार दी, वो क्या हो गया, स्वाभाविक अनुक्रिया। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया में अपन ने भोजन और घंटी दी, यानी भोजन दिया और घंटी बजाई, तो भोजन तो हो गया स्वाभाविक उद्दीपक और घंटी क्या होगी, अस्वाभाविक उद्दीपक हो गई। और कुत्ते ने क्या दी, लार दी, यानी स्वाभाविक अनुक्रिया, ठीक है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक है, यानी लार दी तो स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई। बाद में क्या हुआ, अंत में जाकर के सिर्फ कुत्ते को घंटी की आवाज सुनाई दी, घंटी बजाई और कुत्ते ने क्या दी, लार दे दी। तो यहाँ कंडीशनल स्टिमुलस यानी ये क्या है, घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक है और अस्वाभाविक उद्दीपक से उसने क्या दे दी, अस्वाभाविक क्रिया कर दी, यानी लार दे दी, ठीक है। तो CR कंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक है, और ये कंडीशनल स्टिमुलस। तो ये इसकी दोस्तों वो एक कड़ी है। इस प्रश्न की अपन लास्ट में प्रूफ रीडिंग भी कर लेंगे, दिखा भी दूंगा आपको मैं पूरा का पूरा वो चित्र है वो, ठीक है। अब देखिए 70 नंबर प्रश्न, निम्न में से थॉर्नडाइक ने क्रिया प्रसूत के आधार पर कौन सा नियम दिया, निम्न में से थॉर्नडाइक ने क्रिया प्रसूत के आधार पर कौन सा नियम दिया, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रभाव का नियम। कौन सा दिया था, प्रभाव का नियम। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसके बाद दोस्तों ऊपर अपन ने 5 प्रश्न किए हैं, उनकी थोड़ी थ्योरी देखेंगे ताकि वो चीज़ हमारे दिमाग में सही फिट हो जाए। तो देखिए नेचर ऑफ मैन, इस पुस्तक की रचना की थी हिप्पोक्रेट्स ने। किसने की थी, हिप्पोक्रेट्स ने। सोमेटोटाइप सिद्धांत किसने दिया था, तो सेल्डन ने दिया था। किसने दिया था, सेल्डन ने। ये दोस्तों व्यक्तित्व टॉपिक से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। टाइप ऑफ मैन पुस्तक किसने लिखी थी, स्पेंजर ने। किसने, स्पेंजर ने। और साइकोलॉजिकल टाइप्स युंग या जुंग, जुंग ने 2 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। स्पेंजर ने 6 प्रकार के और शेल्डन ने 3 प्रकार के, ठीक है। और नेचर ऑफ मैन में हिप्पोक्रेट्स ने 4 प्रकार के। तो ये दोस्तों चारों आप ध्यान रखना। फिर देखिए दोस्तों इसमें चक्कर खाते हैं अपन कि प्रश्नावली प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नावली वुडवर्थ, प्रश्नोत्तर सुकरात, याद रखना। प्रश्नावली किसने दी थी, वुडवर्थ ने, प्रश्नोत्तर सुकरात ने। फिर है पीयर ग्रुप, यानी बालक है वो पीयर ग्रुप का सदस्य कब बन जाता है। पीयर ग्रुप का मतलब होता है दोस्तों समलैंगिक समूह है, तो समलैंगिक समूह का सदस्य बन जाता है बाल्यावस्था में। कब बनता है, बाल्यावस्था में। एक आता है दोस्तों नार्सिसिज्म, स्वमोह, स्वमोह। तो नार्सिसिज्म है या स्वमोह है, यह कब पाया जाता है, तो ये शेष अवस्था में पाया जाता है। बच्चा खुद से ही प्रेम करता है, इसे स्वमोह या नार्सिसिज्म बोलते हैं। किशोरावस्था में इसका दोहराव देखा जाता है। क्या देखा जाता है, दोहराव देखा जाता है। मिरर के सामने खड़ा होना, बार बार खुद के चेहरे को देखना, मिरर में खुद को देखकर हंसना, ये इसकी पुनरावृत्ति होती है किशोरावस्था में। बाकी विशेषता ये शेषावस्था की नार्सिसिज्म, ठीक है। फिर समवयस्क समूह का सदस्य कब बनता है, तो किशोरावस्था में बनता है। कब बनता है, किशोरावस्था में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब चलिए प्रूफ रीडिंग देखते हैं। पहले तो दोस्तों पहला अपन ने प्रश्न किया था प्राचीन अनुबंधन क्रिया प्रसूत अनुबंधन में क्या अंतर है, तो यही देखते हैं। जो प्राचीन अनुबंधन है दोस्तों, इसमें अनैच्छिक अनुक्रिया होती है। क्या होती है, अनैच्छिक अनुक्रिया, ठीक है। और इसमें क्या होती है, ऐच्छिक अनुक्रिया होती है, ठीक है। इसमें देखो पूर्वगामी उद्दीपक साचर्य निर्माण में महत्वपूर्ण होता है। पूर्वगामी उद्दीपक है वो साचर्य निर्माण में क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। इसमें साचर्य निर्माण में परिणाम महत्वपूर्ण होता है, रिजल्ट, पुनर्बलन। इसमें पुनर्बलन का रोल होता है, किसका, पुनर्बलन का। और इसमें उद्दीपक के साचर्य निर्माण महत्वपूर्ण होता है। उद्दीपक का साचर्य निर्माण है वो क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अननुबंधित उद्दीपक का प्रस्तुतिकरण प्रयोगकर्ता के नियंत्रण में होता है। अननुबंधित उद्दीपक का प्रस्तुतिकरण यानी भोजन है अननुबंधित उद्दीपक इवान पेट्रोविच पावलोव वाले में, तो ये किसके हाथ में होता है, ये नियंत्रक के हाथ में होता है, कंट्रोलर के हाथ में होता है, ठीक है। और इधर क्या होता है, पुनर्बलन का मिलना या नहीं मिलना प्राणी के नियंत्रण में होता है,
यदि प्राणी सक्रिय रहेगा तो उसको पुनर्बलन मिलेगा, यदि प्राणी सक्रिय नहीं रहेगा तो पुनर्बलन नहीं मिलेगा। यहाँ जो कंट्रोलर है वो चाहे तो भोजन दे कुत्ते को, चाहे तो नहीं दे। तो यहाँ भोजन कंट्रोलर के हाथ में रहता है। यहाँ भोजन मिलना या पुनर्बलन मिलना किसके हाथ में रहता है? चूहे खुद के हाथ में रहता है, यानी प्राणी खुद के हाथ में रहता है। प्राणी सक्रिय रहेगा तो उसको पुनर्बलन मिलेगा, प्राणी सक्रिय नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन था ना, इसमें क्या था आपको बता देता हूं। देखिए इस तरह से दोस्तों एक बॉक्स था, ठीक है, इसको स्किनर बॉक्स नाम दिया स्किनर ने। इसके अंदर एक चूहे को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? चूहे को। यहाँ एक लीवर लगा था। क्या लगा था? लीवर। यहाँ पर दोस्तों ऊपर एक भोजन की, ऐसे ऊपर मान के चलिए कोई ऊपर ऐसा सिस्टम था जिसमें भोजन था, ठीक है। और जैसे इस चूहे का इस लीवर पर पैर पड़ेगा तो यहाँ से भोजन का दाना गिर जाएगा। तो ये चूहा सक्रिय रहेगा। सक्रिय मतलब ये इधर उधर घूमेगा तो इस लीवर पे पैर पड़ेगा, पैर पड़ते ही क्या आ जाएगा? दाना गिर जाएगा और ये खा लेगा। तो किसके हाथ में है यहाँ पुनर्बलन मिलना है? चूहे के खुद के हाथ में। यदि ये सक्रिय रहेगा तो उसको पुनर्बलन मिलेगा, यदि ये सक्रिय नहीं रहेगा तो पुनर्बलन है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर किसके हाथ में है? यहाँ पर कंट्रोलर के हाथ में, ठीक है। और यहाँ पर साहचर्य निर्माण किस पर आधारित है? परिणाम पर, यह बता चुका। इसमें प्राणी निष्क्रिय रहता है। क्या होता है? निष्क्रिय होता है प्राणी, ठीक है। मतलब ऐसे खड़ा है कुत्ता चुपचाप, जैसे भोजन आया लार गिरा देगा, किया कुछ नहीं कुत्ते ने, निष्क्रिय है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? प्राणी सक्रिय होता है। क्या होता है? सक्रिय होता है। ध्यान रखना, यहाँ पर प्राणी सक्रिय होता है। इसमें देखिए अनुबंधित उद्दीपक के बाद अनुबंधित उद्दीपक के आने की प्रत्याशा होती है। यानी अनुबंधित उद्दीपक के बाद अनुबंधित उद्दीपक आने की प्रत्याशा होती है। कैसे? कि अनुबंधित उद्दीपक है, अनुबंधित उद्दीपक क्या है? भोजन है, के बाद अनुबंधित, ठीक है, उद्दीपक आने की प्रत्याशा होती है इसमें। और इसमें एक सही अनुक्रिया के पश्चात पुनर्बलन की प्रत्याशा होती है। क्या होती है? पुनर्बलन की। यानी सही अनुक्रिया कर दी, उसके बाद क्या आने की संभावना रहती है? पुनर्बलन मिलने की प्रत्याशा होती है, आशा रहती है, ठीक है। और इसमें अनुबंधित उद्दीपक के बाद अनुबंधित उद्दीपक के आने की क्या रहती है? प्रत्याशा होती है। यानी अनुबंधित उद्दीपक क्या है? घंटी है, ठीक है। और इसके बाद क्या मिलेगा? कि भोजन मिलेगा, यूसीएस मिलेगा, ठीक है। ये जैसे घंटी बजी, घंटी के बाद क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा, ठीक है। तो इसमें घंटी बजने के बाद ऐसे आशा रहती है कि भोजन मिलेगा। इसमें सही अनुक्रिया करने के बाद पुनर्बलन मिलने की आशा रहती है, ठीक है। इसमें देखिए लक्ष्य एक उद्दीपक के प्रति नई अनुक्रिया उत्पन्न करता है। क्या करता है? लक्ष्य एक उद्दीपक के प्रति नई अनुक्रिया उत्पन्न करता है जो सामान्यतः नहीं होती है। क्या नहीं होती है? लक्ष्य एक उद्दीपक के प्रति नई अनुक्रिया उत्पन्न करता है जो सामान्यतः नहीं होती है, ठीक है। यानी लक्ष्य एक उद्दीपक के प्रति नई अनुक्रिया उत्पन्न करता है, जैसे लार आना, ठीक है, जो सामान्यतः नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए लक्ष्य पूर्व उपलब्ध अनुक्रिया की दर को बढ़ाता है। लक्ष्य पूर्व उपलब्ध अनुक्रिया की दर को क्या है? बढ़ाता है। या पुनर्बलन मिलेगा तो इसकी दर को क्या है? वो बढ़ाएगा। तो ये इन दोनों में अंतर है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, ये एक मैंने आपको बताया था, यहाँ से उठाया है। पुनर्बलन ऐसी कोई भी घटना या उद्दीपक जो किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ा देता है, उसे क्या बोलते हैं? पुनर्बलन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए पुनर्बलन के प्रकार या अनुसूची अपन देखते हैं। तो देखिए तो पुनर्बलन अनुसूची, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पुनर्बलन प्राणी को यदि प्रत्येक वांछित अनुक्रिया घटित होने पर दिया जाता है तो उसे सतत पुनर्बलन कहते हैं। यानी प्रत्येक वांछित अनुक्रिया के घटित होने के बाद पुनर्बलन दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सतत पुनर्बलन अनुसूची कहते हैं। इसके विपरीत आंशिक पुनर्बलन अनुसूची में वांछित अनुक्रिया पर कभी तो पुनर्बलन दे दिया जाता है और कभी नहीं दिया जाता। ये आंशिक पुनर्बलन है, आंशिक। और सतत में क्या होता है? लगातार दिया जाता है। यह पाया गया है कि आंशिक पुनर्बलन द्वारा सीखी गई आंशिक पुनर्बलन के द्वारा सीखी गई अनुक्रिया अधिक स्थायी होती है। यही प्रश्न मैंने बनाया था। आंशिक पुनर्बलन के द्वारा सीखी गई अनुक्रिया अधिक स्थायी होती है और उसका विलोप देरी से होता है। तो आंशिक पुनर्बलन महत्वपूर्ण हुआ या नहीं हुआ? हुआ, ठीक है। सतत पुनर्बलन में अनुक्रिया का अधिगम और विलोपन दोनों ही शीघ्र होते हैं। सतत पुनर्बलन में क्या होता है? अधिगम भी जल्दी होता है और भूलते भी जल्दी है सतत पुनर्बलन में। लेकिन आंशिक पुनर्बलन में क्या होता है?
अधिगम थोड़ा टाइम लेगा होने में, लेकिन वो स्थायी होता है। क्या होता है? स्थायी होता है। फिर है विलंबित पुनर्बलन। वांछित अनुक्रिया के देरी से पुनर्बलन उपलब्ध कराने पर अनुबंधन का स्तर निम्न हो जाता है। पुनर्बलन यदि अनुक्रिया के तत्काल बाद दिया जाए तो यह सर्वाधिक प्रभावी होता है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। जो विलंब पुनर्बलन है वो मतलब क्या करता है, वो निम्न स्तर अनुबंधन है उसमें निम्न स्तर का होता है। यानी आज मैंने बच्चों को पाठ पढ़ाया और मुझे मतलब पुनर्बलन देना है और मैं पुनर्बलन दे रहा हूँ 20 दिन बाद, तो वो थोड़ा कम प्रभावी होता है। ठीक है, तो वांछित अनुक्रिया के देरी से पुनर्बलन उपलब्ध कराने पर अनुबंधन का स्तर निम्न हो जाता है। ठीक है, पुनर्बलन यदि अनुक्रिया के तत्काल बाद दिया जाए तो वो सर्वाधिक प्रभावी होता है। ये भी महत्वपूर्ण बात है। उदाहरण के लिए बालक द्वारा किसी अच्छे कार्य करने पर तत्काल प्रशंसा अधिक प्रभावी होगी। और मैं बालक ने मतलब आज काम किया था और 10 दिन बाद उसकी पीठ थपा रहा हूँ, शाबाश तूने उस दिन 10 नंबर लेकर आया था। ठीक है, तो वो प्रशंसा काम की नहीं होती है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आपको इवान पेट्रोविच पावलोव वाली वो टेबल और दिखा देता हूँ। एक वही प्रश्न बचा है, तो ये देख लीजिए दोस्तों। अनुबंधन के चरणों और संक्रियाओं के बीच संबंध। अनुबंधन के चरण, उद्दीपक की प्रकृति, अनुक्रिया की प्रकृति। अनुबंधन से पूर्व क्या है? भोजन। भोजन यूसीएस है। क्या है? यूसीएस है। इसके साथ साथ क्या दी जा रही है? घंटी दी जा रही है। घंटी क्या है? सीएस होती है दोस्तों, कंडीशनल स्टिमुलस। ये अनकंडीशनल स्टिमुलस है। और कुत्ते ने क्या दे दी? लार दे दी। क्या दे दी? लार दे दी। भोजन के बाद क्या दे दी? लार दे दी, यानी यूआर दे दी। ठीक है, अब घंटी की ध्वनि सुनकर कुत्ता क्या हुआ? चौकन्ना हुआ था। कोई विशेष अनुक्रिया नहीं की, चौकन्ना हुआ था। अनुबंधन के पश्चात क्या हुआ? ये चीज चलती रही। अनुबंधन के पश्चात क्या हुआ? घंटी। ठीक है, अनुबंधन के समय अनुबंधन के समय क्या हुआ? घंटी की ध्वनि बजाई, यानी सीएस कंडीशनल स्टिमुलस, प्लस क्या दिया? भोजन दिया, अनकंडीशनल स्टिमुलस। कुत्ते ने क्या दी? स्वाभाविक अनुक्रिया कर दी, यानी यूआर दे दिया, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स दे दिया। ठीक है, अब देखिए अनुबंधन के पश्चात क्या हुआ? घंटी की ध्वनि बजी, सिर्फ भोजन नहीं दिया गया, यानी कंडीशनल स्टिमुलस दिया गया, सिर्फ यूएस नहीं दिया गया। यहाँ दोस्तों यूएस की बात एक ही है, बीच वाला सी खा गए हो। अनकंडीशनल स्टिमुलस बोल दो या इसको अपन यूएस बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, अनुबंधन के पश्चात क्या हुआ? घंटी की ध्वनि बजाई सिर्फ, यानी सीएस दिया, और कुत्ते ने क्या दे दी? लार दे दी, यानी क्या दे दी? कंडीशनल रिस्पॉन्स दे दिया। ठीक है, तो ये है इवान पेट्रोविच पावलोव वाला जो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत है उसकी टेबल। आई होप ये आपके समझ में आ गई होगी। कल दोस्तों अधिगम वाला चैप्टर है, उसका अपन प्रश्न बनाएंगे एनसीईआरटी वाली में से। आज अपन आरबीएसई वाली में से बनाए थे, कल अपन एनसीईआरटी में से बनाएंगे। तो वहाँ भी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो निकल कर आ जाएंगे और वहाँ पर भी दोस्तों अपन चर्चा करेंगे विलंबित अनुबंधन, अवशेष अनुबंधन, पश्चगामी अनुबंधन, अनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार वगैरह, बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, उन पर अपन चर्चा वहाँ करेंगे। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।